17 जनवरी को माननीय नीतीश जी का कार्यक्रम तय हुआ है रामगढ़ में। 17 जनवरी रविवार है और नीतीश जोहार के नाम से इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे। और पहला कार्यक्रम रामगढ़ में है। प्रयास होगा कि और जगहों पर जल्द से जल्द जनवरी के महीने में और जगहों पर हम लोग इनका कार्यक्रम कराएं। प्रयास होगा कि सभी प्रमंडलों में करने का प्रयास करेंगे हम लोग ये कार्यक्रम। और नीतीश जी पटना से आएंगे सीधे और कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, वहीं से लौट जाएंगे। और इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने मधुकर जी जो हाल में हम लोगों की पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उनको हम लोगों ने इसका कोऑर्डिनेटर बनाया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम रहेगी जो इस कार्यक्रम को संचालन करेगी और उसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे मधुकर जी। मधुकर जी अपने लोगों को और साथ में जोड़ेंगे 4-5 लोगों को। और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से 1 तारीख, 2 तारीख, 4 तारीख से जब भी हम लोग यहाँ कैंप करेंगे और प्रयास रहेगा कि माननीय नेता का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो और पूरी मजबूती से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और अपने जनता दल यूनाइटेड के जनाधार को कैसे इस प्रदेश में बढ़ाया जाए, उसके लिए हम लोग पूरे तौर पर काम करेंगे। और हम समझते हैं कि जब एक बार नीतीश जी का कार्यक्रम रामगढ़ में होगा, उसके बाद पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चला करके जनाधार को बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी टीम जो है पूरी मुस्तैदी के साथ झारखंड में जनता दल यूनाइटेड का जो पुराना वैभव था, जो पुरानी अपनी पकड़ थी, उसको वापस पाने के लिए पूरा हम सब लोग प्रयास करेंगे। एलईडी की टीम और सभी जो हमारे 5-6 ज़िले हैं, इसमें जो रामगढ़ के आसपास के ज़िले हैं, उस पर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा। और वहाँ पर हम लोगों का दिल्ली से कलाकार आके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को आग्रह करेगा, म्यूज़िक के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से। और हम 4-5 एलईडी वैन भी कि कैसे क्यों नीतीश जी को आप नीतीश जी के साथ है, ये क्यों नीतीश जी को आप, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन आवर लीडर, उन सबका सॉन्ग भी बन रहा है। उन सबको चला करके हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। और इस कार्यक्रम का हम लोगों ने नाम दिया है नीतीश जोहार। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम पूरी मजबूती से झारखंड में अपने जनाधार को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे, हम सीटों को भी लड़ने का प्रयास करेंगे और जो हमारा पुराना वैभव था पार्टी का, उसको झारखंड में वापस पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कार्यक्रम भी होंगे, जनता से भी हम जुड़ेंगे। बिना जनता से जुड़े हुए हमको वोट तो मिलेगा नहीं। जहाँ तक सवाल है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ हमारे लोगों से हुई है, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो पार्टी का इतने जगह हम चुनाव लड़े, 1000 वोट भी नहीं कहीं कहीं क्रॉस किए। तो निश्चित रूप से कुछ न गलतियाँ हुई, या तो उम्मीदवार के सिलेक्शन में गलतियाँ हुई, या पार्टी के चुनाव लड़ने के तरीके में गलतियाँ हुई, या फिर हम जनाधार को इम्प्रेस करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तब तो इतनी, जहां हम 8 सीट पर लड़ते जीतते रहे, वहां पर हमारा जहां 3-3 मंत्री होता था, वहां पर हम 1 सीट पर कंटेस्ट भी देने लायक नहीं रहे। देयर इज सम फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड, विल रेक्टिफाई इट एंड आई एम एश्योरिंग यू पार्टी पूरी मजबूती सशक्त के साथ आने वाले समय में चुनाव। सर ने पिछली बार भी कहा था, बहुत से पार्टी के लोग जो पार्टी में थे आज भी संपर्क में हैं और बहुत से लोग जो दूसरे दल में महत्वपूर्ण जगहों पर हैं वो भी संपर्क में हैं। समय आने पर उसको भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। तो क्या जेडीयू झारखंड में जातीय जनगणना को समर्थन देगी? बिल्कुल, हम पूरे देश में जातीय गणना करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा जो तबका यहाँ पर है जो आदिवासियों का है, एक बड़ा तबका जो अनुसूचित जाति का है, शेड्यूल कास्ट का है, जिसकी जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी जनसंख्या है और ट्राइबल्स की जनसंख्या यहाँ अच्छी खासी है, अति पिछड़ों की। तो उसमें ये जानना तो बहुत जरूरी है ना सरकार को, कि सरकार जिस बजट को बना रही है और आजादी के 77 साल बाद भी अभी तक एक बड़ा पूरा सेक्शन जो लंबे समय से असमानता का लड़ाई लड़ रहा था, वो अभी भी हाशिए पर पड़ा हुआ है। बिहार में जो जातीय गणना हुई उसमें 94 लाख परिवार आए, तो 25% लोग उच्च जाति के हैं,
36%, 33% लोग पिछड़े अति पिछड़े जाति के हैं और 45% लोग अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। तो जो इतना बड़ा 77 साल आपने बजट का निर्माण किया, फिर भी जो असमानता की लड़ाई है उसमें 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बजट का निर्माण हो रहा है, जो योजना का प्रारूप बन रहा है, वो असल में उन लोगों के पास नहीं जा रहा है जिसकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी लड़े। तो जातीय गणना करने से तो स्पष्टता होगी ना कि इस प्रदेश में, झारखंड में अंडा बेचने वाला कौन है, साइकिल पंचर बनाने वाला कौन है, इस देश में फल बेचने वाला कौन है। तो उनके असमानता को दूर करने के लिए राज्य सरकार कैसे योजना का निर्माण करे। आप ही संसद का अगुवाई कर रहे थे, अब उसी के पैरेलल अम्बेडकर समागम, उसको किस रूप में देख रहे हैं? अच्छी बात है, सभी पार्टी ये काम करे। 45% बिहार में जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। 45% आजादी के 77 साल बाद में जो जितने लोग इस तरह का कार्यक्रम करेंगे उसका अंत का फायदा तो उन्हीं को मिलेगा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, सभी पार्टी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जो एक बड़ा तबका है, जो एक लड़ाई पेरियार ने लड़ा, यानी जैल सिंह ने लड़ी, कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ा, कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उस लड़ाई को तो ताकत देना पड़ेगा ना आपको। ये कहीं ना कहीं इस प्रजातंत्र में उनको एड्रेस करना पड़ेगा ना। अब जिनके पास वोट आप जिनका लेते हैं, वो पड़े हुए अभी तक 77 साल बाद भी असमानता में, और आप सरकार बना रहे हैं जिनके पास कम है संख्या, वो सरकार में है, वो पॉलिसी बना रहे हैं और वो अभी तक असमानता झेल रहे हैं। तो प्रदेश के जातीय गणना के बाद तो यह स्पष्ट हो गया ना बिहार में कि जो लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, अभी भी उनकी हालत बहुत सुधरी नहीं है। तो अभी उसमें विशेष आर्थिक पैकेज, उनके लिए विशेष, उनके लिए कार्यक्रम चलाने की जरूरत है जो गरीबी रेखा से ऊपर आए। इसलिए तो हम विशेष बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं।